सो ये हमारा थर्ड होटल है कश्मीर में। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, हम आज गुलमर्ग में हैं और गुलमर्ग थोड़ा सा दूर है, 80 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर। हमने यहाँ पे चेक इन किया और आज का हमारा जो स्टे है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ का गार्डन है एंड दिस इज़ द एंटायर होटल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सही है, मज़ा आ गया। अब मैं आपको बताऊँगा पूरा टूर इस होटल का कि एग्जैक्टली ये कैसा है, कैसा दिखता है और इसकी सर्विसेज कैसी हैं। इस होटल का नाम है एप्पल ट्री रिसॉर्ट और ये गुलमर्ग से थोड़ा, मतलब गुलमर्ग का जो हिल है उसके जस्ट स्टार्टिंग में ही है। सो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टिंग से दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया एंड यहाँ से थोड़े स्लाइड राइट। एम्बियंस बहुत ही ज़्यादा सही है, मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा। आई फील कि फ्यूचर जब फ्लैट घर होगा इसका एम्बियंस कुछ इस तरीके से होना चाहिए। प्ले एरिया है, वहाँ पे वॉशरूम्स हैं एंड यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो और यहाँ से दिस इज़ अ वे फॉर रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट अभी थोड़ा बंद हो चुका है, मैं ज़रूर आपको कल सुबह बताऊंगा। जैसे सीढ़ियाँ, जैसे कि हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पे है, दैट इज़ 115। यहाँ पे 90s के जो सॉन्ग है बहुत ज़्यादा सुनते हैं एंड ये है हमारा रूम। सो नाउ हियर वापस से हम ऊपर गुलमर्ग में आ चुके हैं क्योंकि हमारा होटल यहाँ से नीचे है, पहाड़ के नीचे, दैट इज़ 8 किलोमीटर नीचे, क्योंकि उतने ही कॉस्ट में और बहुत ही अच्छा होटल यहाँ पे ट्रिपल कॉस्ट में मिलता है ऊपर। सो अब हम ऊपर आ चुके हैं गुलमर्ग में, ठीक है, फॉर गंडोला राइड एंड ये उसका गेट है। यहाँ से गुलमर्ग, यहाँ से आपको एंट्री मिलती है, ठीक है। नाउ वी आर डैम एक्साइटेड। हमने सिर्फ फेज़ 1 नहीं, फेज़ 2 का भी लिया है और कल हमने टिकट निकाल ली है। उसके लिए आपको आपका आईडी लगता है। अब वापस से यहाँ पे लाइन लगना है और उसके बाद आईडी दिखाकर हम सीधा गंडोला में चले जाएंगे। फेज़ 1 तक एक गंडोला रहेगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फिर फेज़ 2 के लिए दूसरा रहेगा। फेज़ 2 आपको टॉप तक लेके जाता है। ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से लाइन है। क्यों भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज सैटरडे है एंड संडे है, सैटरडे संडे है। यहाँ से आपको क्यू में लगना है। सो हमारा स्कैन हो चुका है टिकट और अब हम क्यू से ऊपर है एंड वापस से ऊपर एक क्यू है। बाप रे, सोचो नॉन सीज़न है फिर भी इतना गर्दी है, सीज़न में क्या ही गर्दी रहता रहेगा। फाइन, द वेट इज ओवर एंड वी आर हियर फॉर गंडोला राइड। सो द राइड इज हियर वेटिंग फॉर अस। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर टेकिंग सच अ केबल राइड। बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो अब अंदर जाकर मिलते हैं और एक गंडोला में टोटल 6 लोग होते हैं। सो फाइनली वी आर इन गंडोला। सो हियर वी गो। वो ज़्यादा स्पीड है। हाँ, बंगी जंपिंग करने के बाद किसी को ही डर लगेगा। एडवेंचर हो गए तो अब कोई डर नहीं लग रहा है हमें। बिफोर स्टार्टिंग आपने जैसे कि फर्स्ट व्लॉग में देखा था, हमने बंगी जंपिंग कर ली थी ऋषिकेश में, कोई डर नहीं है हाइट वाइट से। जायंट स्विंग भी किया था, वो तो फ्री फॉल था। दिस विल बी फन। ये काफी फास्ट है। वी आर प्रेइंग फॉर कि हमें वो फेज़ 2 में एटलीस्ट स्नो मिल जाए, वरना कश्मीर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। बर्फ़ तो हमें वैसे भी फ्रीज में मिल जाता है, बट यहाँ का स्नो चाहिए ताकि मैं इनके फेस पे मार सकूँ ऐसे लेकर।
यहाँ पे फेस 1 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, फेस 1 एक्सप्लोर कर लेते पहले। ए आराम से ओह, सो हम लोग यहाँ पे फेस 1 पे उतर चुके हैं। फेस 2 के लिए वहाँ से फिर से हमें एक दूसरा राइड लेना है। सो हम एक काम करते हैं ना, हम फेस 2 पे चले जाते हैं ना डायरेक्ट। फेस 2 पे डायरेक्ट चले जाते हैं, यहाँ पे रुकेंगे फिर से वापस आके। यहाँ पे रुकते समय रुकते हैं, फेस 2 में चले जाते हैं डायरेक्ट। सो ये है फेस 1 और हाइट पे। ओके, जो हमने वहाँ पे देखा था राइट। ओह, यहाँ पे डिनर करने मज़ा आएगा। सो चलो फिर फटाफट चले जाते हैं। अरे मेरा हैमर कहाँ है? क्या हुआ? सो ये है फेस 1 कुछ इस तरीके से। ऐसा लगता है कि हम लोग यहीं पे घर वर रख ले, वर्क फ्रॉम होम लेके भाई यहीं से काम कर लें, है ना। सामान वामान तो सब आ जाएगा ऊपर, दुनिया से दूर यहीं पे घूमना। कभी अगर जाना है तो नीचे चले जाएंगे दिल्ली, घूम के वापस आ जाएंगे। सो थोड़ा वहाँ से उतर के यहाँ से एंट्री है अगेन, उसके लिए क्यू है, क्यू ही क्यू, और ये क्यू है। सो अभी हम लोग फेस 1 से फेस 2 के तरफ जा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो नीचे से गुलमर्ग से डायरेक्ट फेस 2 के एंड तक नहीं जाता है। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स फेस 2 फ्रॉम फेस 1। सो अभी हम लोग फेस 2 पहुंच चुके हैं एंड गाइस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है, थोड़ा ऑक्सीजन में प्रॉब्लम भी है, बट ये यहाँ पे मैगी खाने में मज़ा आएगा, यहाँ पे मैगी खाने में मज़ा आएगा। और ये कश्मीर का सबसे टॉप है अभी जो आप नज़ारा यहाँ से देख रहे हो। बट अगेन वी आर नॉट लकी इनफ टू एक्सपीरियंस द स्नो, बट इट्स फाइन, ठीक है। आई थिंक कि स्नो इंटरनेशनल लेवल पे लिखा हुआ है। स्नो तो हम ज़रूर लेकर रहेंगे विद इन ए ईयर वापस से। अभी फ़िलहाल तो बस फ्रिज का जो बर्फ़ है उससे काम चलाना पड़ेगा। बढ़िया, ग्रेट। यहाँ पे ठंड ज़्यादा है, हम थोड़ा और ऊपर थोड़ा सा जाने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है स्नेहा? अमेजिंग, मस्त लग रहा है। मतलब केदारनाथ के बाद अगर हमें कहीं पे बहुत सही फीलिंग आया तो यहाँ पे सी, वहाँ पे है एक छोटा सा बर्फ उस पहाड़ पे। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि फ्लाइट से जो नज़ारा आता है ना वो यहाँ पे आ रहा है लिटरली। हम थोड़ा सा मैगी खा लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा घूमेंगे, हमें एनर्जी आ जाएगा। पता नहीं क्यों, मतलब हाइट्स पे जब ज़्यादा आते हैं ना तो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है और बैटरी भी। हमने मैगी खा ली है, अब तक का सबसे बकवास मैगी, और यहाँ पे उन्होंने चार्ज किया 100 रुपीज़। यहाँ पे एक मिलिट्री बेस भी है, होना ज़रूरी भी हाइट पे। वहाँ पे भी एक पॉइंट है। थोड़ा सा बैठेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर निकलेंगे 15-20 मिनट में। वर्थ था स्नेहा ऊपर आना? ठंड बहुत है। अब फील हो रही है थोड़ी केदारनाथ वाली ठंड, बट स्टिल कम है ना। रात को बहुत ज़्यादा रहेगा।
सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम डायरेक्ट है डे 6 श्रीनगर एयरपोर्ट पे और यहाँ पे हमारा ट्रिप होता है ख़त्म, ठीक है, फॉर कश्मीर। बहुत ही सही ट्रिप रहा है। अब वी आर वेटिंग फॉर आवर दिल्ली फ़्लाइट फ्रॉम श्रीनगर, वो है 9:45 को एंड हम यहाँ पे पहुँच गए थे लगभग 6:45 को ही, बिफोर टाइम। क्यों? क्योंकि हर बार एयरपोर्ट के लिए लेट होता हूँ। मैडम जी साथ में है तो मैं टाइम के पहले हूँ वरना हमें तुमको ही पता है या फिर पता होगा कि नहीं, आई डोंट नो, बट मैं एयरपोर्ट पे ऑलवेज लेट होता हूँ। बहुत ही ज़्यादा रश में कभी भी बोर्डिंग करता हूँ। कभी कभी तो फाइनल कॉल तक इनका फाइनल कॉल तक रहता है ठीक है, एवरीथिंग अ पार्ट। सो नाउ देखो कैसा है, मैं एक्सपीरियंस बताना एक होगा, बट एज अ गर्ल उनका एक्सपीरियंस अलग होगा क्योंकि उनका सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो दे सकते हैं। तो मिस स्नेहा से हम जानते हैं कि एग्जैक्टली उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है कश्मीर को लेकर। प्लेस वाइज बोलूँ अगर मैं, तो बेस्ट पार्ट ये रहा कि जब लैंड हुआ था मेरा एरोप्लेन, तब ऐसा बहुत वियर्ड वाला फीलिंग था कि यार हम श्रीनगर आए हैं, कैसा रहेगा क्या रहेगा। बट अगर डिपार्चर का बोलूँ तो अभी थोड़ा सा मैं ये हूँ, थोड़ा सैड हूँ क्योंकि यहाँ का एक्सपीरियंस अब तक का बहुत बेस्ट था। अगर क्लाइमेट वाइज बोलूँ तो क्वाइट कोल्ड ऐसा आप बोल सकते हो, बट हम क्वाइट कोल्ड, हाँ क्वाइट ही है इन टर्म्स ऑफ जैसे हम केदारनाथ में थे। आज सुबह का कैसा था? आज सुबह का बहुत फ्रीजिंग था। क्लाइमेट वाइज वही है कि फ्रीजिंग तो है, बट अभी लग रहा है। इतने दिनों में इतना फील नहीं हुआ था क्योंकि ऋषिकेश और केदारनाथ में बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो हम यूज टू हो गए थे काफी हद मैं तक। अगर बोलूँ तो कश्मीर का हमने वार्म अप, भले वो गंडोला राइड है उसके लिए हम ऋषिकेश में वार्म अप कर चुके हैं, यहाँ के ठंडी के लिए हम केदारनाथ में वार्म अप कर चुके हैं। तो यही कि क्लाइमेट अच्छा ही था। फूड का अगर बोलूँ तो यहाँ पे ना हम लोग 3-4 जगह पे गए हैं, तो हर एक जगह का एक्सपीरियंस फूड का काफ़ी अलग है। तो फर्स्टली हम बोट में रुके थे जो कि दाल लेक में था, तो वहाँ का फूड ब्रेकफास्ट और डिनर वाज बेस्ट। और मतलब वहाँ पे हमने ना मुगल गार्डन के अपोजिट वहाँ पे ना फूड कोर्ट है, वहाँ पे लेफ़्ट साइड में एक है शॉप है, वहाँ पे हमने ट्राई किया था रेस्टोरेंट। हाँ, वहाँ पे हमने ट्राई किया था रोगन जोश किया था, जो कि वाजवान वाजवान का एक डिश होता है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, तो स्नेहा को नॉनवेज इतना पसंद नहीं है, बट स्नेहा ने तारीफ करी है, मतलब बहुत सही रहेगा और मुझे तो बहुत पसंद आया। वहाँ का मटन रोगन, वो डे वन पे जो आपने देखा था मैं खा रहा था, वो बेस्टेस्ट आई हैव एवर हैड। मतलब लिटरली उसका करी भी मैं स्पून से पी रही थी, बहुत सही था। तो काफी अच्छा। फिर रोगन जो कल का था अपना मुगल गुलमर्ग का वर्स्ट। एक्चुअली हमारे ड्राइवर ने हमको थोड़ा बताया था उस बारे में कि यहाँ के रीजन के लोग रोगन जोश जो है ना वो अलग अलग बनाते हैं थोड़ा, तो इतना कुछ खास आपको मिलेगा नहीं। बट हमारा था यार लास्ट डे है कश्मीर में यहाँ पे, तो ऐसा नॉनवेज फिर से मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर हमको शाम में मिला लखन को चिकन का मिला, तो चिकन का इट वाज गुड ओनली, नो क्वाइट गुड। बट पता नहीं यार उससे कोई भी कंपैरिजन नहीं है जो फर्स्ट डे पे था, उसका कोई कंपैरिजन। मतलब वो बोलते हैं ना टंग के मेमोरी में ना फिट हो चुका है अभी, बस चाहिए तो वही। कभी अगर श्रीनगर आना हुआ तो सबसे पहले मैं वहीं और जाऊंगा। फूड का एक्सपीरियंस यहाँ का अच्छा क्यों है पता है? कि यहाँ के लोग जो मेहमान नवाजी करते हैं ना, आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। अगर आगे जाके हम देखें मिलिट्री का, तो यहाँ का आर्मी जो है ना सबसे ज़्यादा अगर मैंने आर्मी देखा रहेगा तो वो श्रीनगर में है, और जगह जगह पे है ना, जगह जगह पे है, राइट। और मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस था उन्होंने। तो मुझे एक बात बताओ, पूरे इंडिया में एज अ गर्ल आप कहाँ ज़्यादा सिक्योर हो? श्रीनगर फॉर श्रीनगर ना बहुत ज़्यादा सिक्योर ना। यही अगर दिल्ली जाओ भाई, मुंबई में भी जाओ तो लोग तुमको बहुत अलग तरीके से घूरते हैं, बट यहाँ पे मुंबई एक टाइम पे ठीक है, बट दिल्ली नॉर्थ तो भाई नॉर्थ लोग बहुत अजीब तरीके से देखते हैं। मैं एज अ पार्टनर मैं खुद देखता हूँ ना, लोग ऐसे वो बहुत घटिया, बहुत घटिया। नॉर्थ साइड में लोग बहुत ख़राब देखते हैं, मुंबई में लोग इतना कुछ देखते नहीं है, इतना घूरते नहीं है, वही चीज़ है। एंड सबसे बेस्ट तो हमारा कैब ड्राइवर सच में अगर बोला जाए ना तो कश्मीर का अगर सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किस लिए आया रहेगा तो बिकॉज ऑफ अवर कैब ड्राइवर। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत जेंटलमैन, मतलब वो 24 इयर्स के ही रहेंगे, बट
इतना मैच्योरली ही हैंडल एवरीथिंग ना, मतलब तुमको फील नहीं होने देगा वो इंसान कि तुम बाहर से आए हो, अपने ही साथ का है ऐसा फील। बॉडीगार्ड जैसा भी था वो हमारे हाँ साथ। हाँ, बहुत बहुत अच्छे उल्टा तरीके से हमको डाउट हो रहा था कि इतना क्यों, हमें आदत नहीं है और इतना ऐसा है ना, यहाँ के लोग आपको इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं ना, एट सम पॉइंट यू विल फील लाइक कि यार ये सच में जेन्युइनली इतने अच्छे हैं एक या सेकंड पोर्ट्रे कर रहे हैं। हाँ, एट द पॉइंट करो बोलो। वो जेन्युइनली इतने अच्छे हैं या सच में पोर्ट्रे कर रहे हैं, ऐसा तुमको नहीं फील बट होगा। वो दिखता, और हर एक इंसान ना आपको नाराज होकर हमें बाद में समझा। बाद में समझा ये ऐसा हो रहा था, मतलब हमने बहुत सी चीज़ें हमको बाय नहीं करनी थी या जो भी है, तो वो पूछ रहे थे कि आप हमसे नाराज़ हो या कैसे, क्यों नहीं ले रहे हो। तो इनको थोड़ा अलग लगा वो चीज़, तो मैंने बोला कि नाराज़ हो इसलिए शायद वो पूछ रहे हैं कि यहाँ से जाने वाला इंसान उसका एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहे और वो कन्वे आगे के लोगों को ऐसा करे कि नहीं, कश्मीर में हमको सच में अच्छा एक्सपीरियंस आया है, मतलब यहाँ से कोई भी दुखी होके ना जाए, यही वो मेक श्योर करते हैं। बेस्ट है, मतलब शॉपिंग में तो यहाँ की चीज़ें अगर आपको दिख गए तो मन करेगा लेना। तो हमने ऑलमोस्ट तो भाई 30,000 से ज़्यादा हमने सिर्फ शॉपिंग कर ली है। अच्छा खासा हमें चंदन लगा है, चंदन मतलब अच्छे है चीज़ें। दीदी को बोलने दो। ओवरऑल ट्रिप एक्सपीरियंस अगर आप पूछोगे तो सब सही था, बस एक चीज़ मिस हुआ और वो है स्नो। हमें अरबाज ने बोला है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि स्नो इसलिए मिस हुआ कि फिर से हमको बुलाने वाला है श्रीनगर। कश्मीर ज़रूर आएंगे, अभी इंडिया हमें नहीं घूमना है, बहुत हो गया। मतलब मेरा अगर आप पूछोगे तो मैं नॉर्थ साउथ सब देख लिया, बस एक ईस्ट इंडिया रह गया, 7 सिस्टर्स ऑफ ओवर इंडिया, बस वो देखना बाकी हो, फिर कभी हम देख लेंगे। बट अभी सेकेंड ट्रिप जो भी रहेगा इसके बाद हम सीधा इंटरनेशनल ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब इंटरनेशनल। बट एक चीज़ मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में घूमना बहुत सस्ता है तो बेटा आप बहुत गलत हो, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। क्योंकि अपनी करेंसी में हम जो भी है बाय गिवन एंड टेकन करते हैं। बाहर अगर आप जाओगे, हाँ अगर आप यहाँ पे जाओगे इंडोनेशिया साइड एंड एवरीथिंग, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको सस्ते में पड़ जाएगा करेंसी जहाँ पे हमारा, बट ये बहुत ज़्यादा महंगा है। जितना हमने खर्चा किया ना, आई एम टेलिंग यू, हम 2 बार वियतनाम आके चले जाएंगे। फ्लाइट टिकट्स ले लो, एवरीथिंग हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ऑलमोस्ट हमने फ्लाइट टिकट्स में 45,000 रुपीज़ ट्रेन फ्लाइट्स में हमने डाल दिया। तो एवरीथिंग, सी मैं पैसे नहीं गिना रहा हूँ, बट हाँ, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस हमें आया है अच्छा। बट एक ही चीज़ है, स्नो। और अरबाज के साथ तो अच्छा खासा मतलब बॉन्ड बन गया, अगर उन्होंने बुलाया तो ज़रूर हम जाएंगे और हम वापस एक्सपीरियंस करेंगे। सो विद दैट सेड, हम आपको मिलते हैं दिल्ली में, बाय। सो ये है राजधानी एक्सप्रेस, जो मैं आपको कह रहा था कि मैं दिल्ली क्यों जा रहा हूँ, इसी की वजह से। मैं श्रीनगर से डायरेक्ट मुंबई के लिए फ़्लाइट ले सकता था, बट मुझे राजधानी का एक्सपीरियंस चाहिए था। ऑब्वियसली इट्स समथिंग अ फर्स्ट ट्रिप विद द स्नेहा, सो मुझे ये चीज़ चाहिए था कि हम राजधानी का एक्सपीरियंस ले। और राजधानी सिर्फ बुक नहीं की है, हमने कूप बुक किया है, पर्सनल कूप जो हमें मिला है। मैं पूरा टूर आपको दूंगा। अभी फ़िलहाल हम आगरा में हैं, वी आर डन विद द स्नैक्स। जैसे ही ट्रेन निकली थी, दैट इज़ 4:55, वैसे ही हमें हमारा नाश्ता मिल चुका था, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। राइट, क्या क्या मिला था वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब 1 घंटे के बाद अप्रॉक्सीमेटली 9 बजे हमें हमारा डिनर मिलेगा। आपका चॉइस रहेगा वेज नॉन वेज। जो सर्विस है भाई वो नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट लेवल मतलब नेक्स्ट लेवल। ट्रेन निकल चुकी है, वी हैव टू मूव इन ट्रेन। इसमें भी डाल दीजिए, पी लेंगे। हेलो एवरीवन। सो एक्चुअली कल जब हम सुबह श्रीनगर से निकले, हम दिल्ली पहुँचे। कल का दिन हम कुछ व्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश में थे। हम एयरपोर्ट पहुँचे, एयरपोर्ट से फिर हम पहाड़गंज गए क्योंकि वहाँ से हमें हमारा बैग लेना था, जो हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमने सबमिट किया था एक दोस्त के पास। क्योंकि एक इंसान के साथ 4 ही लगेज पॉसिबल है, वो 5वां लगेज था, तो हमने जो रिक्वायर्ड नहीं उसमें डाला था, तो हमने कल वो लिया। फिर हम सरोजिनी नगर गए क्योंकि थोड़े से जो कपड़े थे वो हमें एक्सचेंज करने थे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा छोटे हो रहे थे। फिर वहाँ से फिर हम निज़ामुद्दीन आए, ठीक है। फिर
क्यों आए हम डायरेक्टली, हम श्रीनगर से मुंबई क्यों नहीं गए, क्योंकि हमें राजधानी का एक्सपीरियंस लेना था और वो भी कूप का। एंड गाइस बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। जैसे कि ये हमारा अभी फ़िलहाल जो कूप आपको दिख रहा है ये है हमारा प्राइवेट कूप। सर्विस तो भाई नेक्स्ट लेवल है। कैसा था सर्विस? टॉप नॉच। और आपको एक बात बताता हूँ, कल सुबह स्नेहा की जो तबीयत है वो ख़राब हो गई। मतलब जैसे हम लोग दिल्ली लैंड हुए, क्योंकि श्रीनगर में हमने जो खाया था ब्रेकफास्ट एक्चुअली वो ज़्यादा हमें उल्टा पड़ गया। अच्छा था बट अच्छा था, मैडम बट मुझे सूट नहीं हुआ। जैसे कि बाहर का खाने का ज़्यादा आदत नहीं है स्नेहा को। मैं कैसे बाहर रहता हूँ तो मुझे आदत है, मेरा इम्यून बहुत स्ट्रांग है इस लेवल पे, ठीक है। सो फिर उसके बाद वो बीमार पड़ गए। फिर उसके बाद मतलब समझ लो वोमिटिंग एंड दैट ऑल शुरू हुआ। कल रात तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। थैंक गॉड कि चलो कल फ्लाइट ले लेते, सीधा घर पे चले जाते तो घर पे ठीक हो जाते। बट ट्रैवलिंग में थैंक गॉड हमने नॉर्मल एसी बुक नहीं किया था, स्लीपर हमने कूप बुक किया था। गाइस जो सर्विस है वो नेक्स्ट लेवल पे है। क्या था मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम लोग बोर्ड हुए तुरंत ही 4:55 को कल शाम को ये डिपार्च हुई थी वहाँ से, तुरंत हमें आधे घंटे में हमें नाश्ता मिला। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद 8 बजे के आसपास, 7:30 के आसपास हमें सूप मिला डिनर के पहले। फिर उसके बाद हमें डिनर मिला 9, 9:30 बजे। कैसा था डिनर? नेक्स्ट लेवल भाई। सबसे पहले मेरे को इंडियन रेलवे का चिकन पसंद आया, ठीक है। फिर उसके बाद रात हुई। फिर उसके बाद सुबह हमें ब्रेकफास्ट मिला। ब्रेकफास्ट में क्या था, स्नैक्स में क्या था, सूप कैसा था और डिनर क्या था वो मैंने क्लिप्स किया क्योंकि मैं व्लॉग नहीं ले पाया, क्योंकि हमारे मैडम जी बहुत ही ज़्यादा आराम कर रहे थे तो मैं कुछ व्लॉग नहीं कर पाया। एंड एक चीज़ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगती है वो है इंडियन रेलवे बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर चुका है। क्यों, मैं आपको एक बात बता, मुझे नहीं पता बाकी स्लीपर्स में, नॉर्मल स्लीपर्स में सर्विस नहीं है शायद, बट राजधानी को जिस लेवल का प्रायोरिटी दिया जाता है और जिस लेवल का सर्विस दिया जाता है राजधानी को नेक्स्ट लेवल पे, अभी मुझे नहीं पता सिर्फ कूप में दिया जाता है या क्या है मुझे नहीं पता, बट कूप में मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो नेक्स्ट लेवल था। हमें 2 मिनट भी रूम से बाहर निकलना नहीं पड़ा। सीधा यहाँ पे एक बटन है वो दबा देने का, सीधा आ जाता है आपके सर्विस में, लोग हाजिर हो जाते हैं। गर्म पानी 2 मिनट, गर्म दूध 2 मिनट, जो भी मैडम जी को चाहिए था सब आपको। कोई डॉक्टर भी आए। हाँ, एक और एक इंसिडेंट मैं बता दूँ कि इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो ठंड के मारे बहुत ज़्यादा काँप रहे थे। इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो ठंड के मारे बहुत ज़्यादा काँप रहे थे, तो हमने टीसी को सीधा बोल दिया कि हमें डॉक्टर चाहिए। तो जस्ट इमेजिन, ग्वालियर में एक डॉक्टर आया, पहले वो तो टैबलेट दे के गया, ठीक है, नॉर्मल, क्योंकि उनको लगा था सर्दी ज़ुकाम है और बीमार है, नहीं, उनको उल्टियाँ भी हो रही थी। फिर झांसी में लिटरली 2 डॉक्टर की टीम आई तुरंत, क्योंकि ट्रेन 2 मिनट से ज़्यादा रुकती नहीं है कहीं पे भी। फिर उसके बाद वो आए, फिर उसके बाद हमें 100 रुपीज़ का बस पहुँचू, मुझे लगा कि भाई 2-3 हज़ार रुपये लगे, सिर्फ 100 रुपीज़ लिया। वो सीधा आए, फिर उन्होंने चेक किया, तुरंत उन्होंने जो भी था टैबलेट वो दिया और तुरंत फिर वो चले गए। ये देखकर मतलब अभी मुझे नहीं पता आगे ना सेइंग ये सिर्फ राजधानी के लिए क्या है, जो भी था भाई वी आर इम्प्रेस्ड, बहुत ही नेक्स्ट लेवल। अच्छा वो कूप लिया तो वो बहुत अच्छे से रिकवर्ड हो गया। होता है, अब 10 दिन लगातार ट्रैवल करोगे तो फिर हो गए, क्योंकि स्नेहा को उतना आदत नहीं है। मैं तो 8 दिन में भी 3 सिटीज़ कर लेता हूँ जैसे कि लास्ट मंथ तो मैंने सीधा 3 सिटी कर लिया था 8 दिन में, तो मुझे आदत है, ठीक है, दैट्स नॉट एन इशू। सो ओवरऑल कैसा था एक्सपीरियंस? ग्रेट, बेस्ट, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हाँ, जो ड्रीम था हाँ वो हमने पूरा कर लिया, अभी कुछ बस इंटरनेशनल बचा, सून हम कर लेंगे, ठीक है। विद दैट सेड थैंक यू सो मच। और ये व्लॉग जल्द ही मैं एडिट कर लूँगा और अपलोड कर लूँगा, ये सबसे बड़ा टास्क है मेरा। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे सीखनी है एडिटिंग को लेकर, तो मैं ज़रूर सीखूंगा और मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। अब ये ट्रिप था, इसके लिए हमने व्लॉग किया, रेगुलर डेज में व्लॉग करेंगे, कैसा क्या है मुझे पता नहीं, बट हाँ ज़रूर ये 10 दिन का टाइम मिलेगा वैसे तो कर लेंगे, बट ये 10 दिन का जो व्लॉग है ज़रूर हम अपलोड करेंगे। उसके बाद का व्लॉग आई डोंट नो बट हम कोशिश करेंगे। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।